Okay. So today we'll see the fundamental principle of the object-oriented programming, like the OOPS concept, right? So can any one of you tell what is OOPS? Yeah, what is object-oriented programming? या फिर सबसे बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज क्लासेस? सबसे पहला डेफिनेशन व्हेनेवर वी स्टार्टेड प्रोग्रामिंग वी यूज्ड टू गो थ्रू दिस, राइट? व्हाट इज क्लास? ठीक है, सबसे बच्चा वाला डेफिनेशन, क्लास इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी. जो सबसे पहला लाइन पढ़ते थे, टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, उसका इंस्टेंस कैन बी एन ऑब्जेक्ट एंड उसको क्रिएट करने का टेम्पलेट कैन बी अ क्लास. सो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या हो सकती है? आदमी, कुत्ता, बिल्ली, कलम, घर, house, pen, anything is object, right? And the template for creating that object is known as the class. And in object oriented programming, the main prime focus is on object oriented, right? So in object oriented programming, we think from the object perspective and how the object interacts with each other. ठीक है, ऑब्जेक्ट के टर्म में बात करेंगे. अब जब ऑब्जेक्ट के टर्म में बात करेंगे तो अल्टीमेटली वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ क्लास, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है? क्लासेस से. एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे रिलेट होते हैं, दैट वी सी इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इन दैट वे वी डिजाइन आवर इंटायर प्रोग्राम और मॉड्यूल, राइट? सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग we ultimately deal with objects and classes are the template to create that object. So ultimately we think about how to design a class, unka interaction kaise hoga baki classes se, right? So those things we are totally relying here, right? Now what are the fundamental principles of object oriented programming? So first is encapsulation. ठीक है, 4 पिलर स्टोन है. ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, चौथा क्या है? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड एनीवन? पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, या पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. इनकैप्सुलेशन, राइट? सो इस वर्ड में इनकैप्सुलेशन, सो कैन यू सी द वर्ड कैप्सूल हियर, राइट? सो कैप्सूल का मतलब क्या होता है? कैप्सूल देखा है क्या किसी ने, राइट? मेडिसिन को बोलते हैं ना कैप्सूल. सो कैप्सूल में क्या होता है? वी हैव द मेडिसिन इनसाइड दैट, राइट? एंड देयर इज अ रैपर ओवर दैट मेडिसिन. किसी ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है क्या? हैव एनीवन ट्राइड ओपनिंग दैट कैप्सूल? There are medicine inside that capsule and that capsule that we see is just a thin plastic layer या जो भी metal का बना होता है, right? So encapsulation is holding this, मतलब वो जो capsule है that is holding the materials, holding the actual medicine, right? So same way in encapsulation, encapsulation में क्या होता है? Classes are used to, ठीक है, ये class है, ठीक है, that holds the properties and methods together, ठीक है. दिस इज वन वे. सेकेंड वे, कैप्सूल में क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस जो है उस मेडिसिन का, उसको प्रिजर्व करता है, राइट? नाउ यू कांट डायरेक्टली एक्सेस दैट मेडिसिन, उसको प्रिजर्व करके रखता है. यू कैन ओनली इंटरेक्ट विद दैट आउटर बाउंड्री, यू कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द इनर मेडिसिन, राइट? सो सेम वे इन इनकैप्सुलेशन, ये डायरेक्ट आउटर एक्सेस को जो है सील्ड करके रखता है, ठीक है. No one can access its properties directly, ठीक है. It can only be accessed through some of the methods that it want, ठीक है. ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग साइड से, डेफिनेशन साइड पे, ठीक है. कैसे होता है एंड इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो देखते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी, ठीक है. हम लोग वो क्लास देख रहे थे, राइट? वेंडिंग मशीन वाला एग्जांपल देख रहे थे शुरू से. वेंडिंग मशीन एंड यू हैव दिस क्लास स्लॉट, स्लॉट था वेंडिंग स्लॉट. दिस वाज द क्लास, राइट? दिस वाज द इंटायर प्रोग्राम वेंडिंग मशीन, ठीक है. उसमें एक था वेंडिंग स्लॉट, राइट? वेंडिंग स्लॉट वाज वन ऑफ द एंटिटी व्हिच वाज होल्डिंग
that product, right? And it has some property like the price and all those things, right? Now याद होगा, ठीक है, it has some property, right? स्टॉक था इसका प्रॉपर्टी, या काउंट, या क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट? इट वाज देयर. नाउ क्या होता, ठीक है, कि if there was some incorrect implementation of this vending machine, a vending machine क्या है, इस स्टॉक को डायरेक्टली अपडेट कर रहा था, राइट? नाउ वेंडिंग मशीन में मैंने क्या लिखा, ठीक है, सेट स्टॉक, या सेट स्टॉक हटाओ, सीधे मैंने स्टॉक को एक्सेस किया, ठीक है, और स्टॉक में मैंने बोला कि हे ऐसा करो कि सेट द स्टॉक टू -3, राइट? इज दिस अ वैलिड थिंग टू हैव? कैन द स्टॉक बी नेगेटिव? स्टॉक नेगेटिव हो सकता है. स्टॉक इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी. सो कैन दिस स्टॉक बी नेगेटिव? नो, राइट? बट अगर मैं मेरे प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट एक्सेस देता, तो some might evil programmer might directly just update that property, right? And can leave me in a inconsistent state, right? क्योंकि अब ये वेंडिंग स्लॉट का कंसिस्टेंट स्टेट है ही नहीं, because it has having this negative quantity which is not an acceptable behavior. तो उसके लिए वेंडिंग स्लॉट ने क्या किया था, ठीक है, वेंडिंग स्लॉट सेट कि हे I am having this property called quantity or stock, ठीक है, and you can access me through only these two property, which is vend, ठीक है, which is -1, मतलब 1 quantity ये vend करेगा, ठीक है, और update stock with some values, right? And here you could have controlled if I don't have that stock, I'll not vend, ठीक है, I'll result in an error, or I'll result with some message कि hey, I don't have enough stocks for this. And whenever you are updating with some values, I can say if you have passed negative quantity, I can say, hey, you have passed some incorrect quantity, please pass the correct quantity, right? So now with these two, I can make sure that my vending slot will always be consistent, right? यहाँ तक क्लियर है कि इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा था, अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करता तो मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में हो सकता था. नाउ आई हैव अलाउड एक्सेसिंग माय प्रॉपर्टी ओनली दिस थ्रू मेथड, राइट? And I can have very well control what operations can have, ठीक है? So every time my system will be in a consistent state. यहाँ तक clear है? Okay. Anyone else? कोई problem? Clear है? ठीक है. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? किसी का ये भी डाउट हो सकता है, राइट, कि यू सेड कि some evil programmer might set this quantity to negative, right? क्या पता, ठीक है, कि आप in this vend metal itself I can set the quantity to negative, right? I might have not checked, मतलब यहाँ पे मैं कोई चेक ही नहीं लगाता, right? So this can also lead me to a inconsistent state, right? If I have not put any check in this vend method, probably this also can result in an inconsistent state, right? Yes. But in that case, whose mistake was इसका ये किसकी गलती थी? ये गलती थी of the programmer who is implementing this stock class, right? तो जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर दूसरे को क्या ब्लेम कर सकते हो, right? So in this case, ठीक है, it was us who made a mistake, right? अपने ही घर में प्रॉब्लम थी. So probably it's right here to fix this particular issue of your own, ठीक है, but बाहर वाला कोई some outer person, क्योंकि this class might be getting implemented by someone else, right? So that person can't do anything wrong in this system, right? You are the sole owner of this class, ठीक है, you can decide what is right and what is wrong. If you did something wrong, ultimately the program will be wrong, but if you did it right, no one else can make it wrong, right? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास है इस क्लास की. So you should not allow anyone else to do injustice with your code, injustice with your program, right? सिंघम में वो डायलॉग है, राइट, कि ये जो थाना है ये मेरा है और इस थाने का इंचार्ज मैं हूं. So that means उस थाने में जो भी गड़बड़ी हो रही है, he is going to handle that particular stuff, right? और चाहे कोई और बोले, it won't get impacted because of that. ठीक है, यहां तक क्लियर है? Should we move to the Yes. next concept? Encapsulation clear है? And encapsulation achieve कैसे होता है? By restricting एक तो प्रॉपर्टीज और मेथड को यू टाई टुगेदर, राइट, इन अ क्लास, जो कि नॉर्मली हम क्लास में करते भी हैं. जब हम लोग ये क्लास डायग्राम देख रहे थे, ठीक है, तो क्लास डायग्राम में व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस क्लास और एंटिटी, ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्लास का नाम लिखते थे, लेट्स सपोज वेंडिंग स्लॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी थी विच इज क्वांटिटी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट आईडी, प्राइस, ठीक है, एंड देन वी हैड मेथड्स, राइट, जहाँ पे है अपडेट स्टॉक, वेंड, और भी कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट, एंड वी पुट सम सिंबल्स है, राइट, यहाँ पे हम लोग प्लस रखते थे, माइनस लिखते थे, राइट, कुछ कुछ लिखते थे, राइट। सो दिस हेयर इज रिप्रेजेंटिंग द एक्सेस स्पेसिफायर फॉर दिस क्वांटिटी। अगर मैं इस क्वांटिटी को पब्लिक रख दूंगा, ठीक है, इफ आई कीप दिस क्वांटिटी एज पब्लिक, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, राइट, कहीं से कोई भी एक्सेस कर लेगा, पब्लिक का माल समझ के यूज होगा ये, राइट। दैट आई डोंट वांट बिकॉज दिस इज माय प्रॉपर्टी एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस। तो इसको मैं क्या रखूंगा, प्राइवेट, राइट, सो दैट नो वन एल्स कैन एक्सेस दिस, ठीक है। बट अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो प्रोबेबली यू कैन चेंज इट फ्रॉम प्राइवेट टू प्रोटेक्टेड बेस्ड अपॉन द यूज केसेस, but you will always start with a private. So always limit the accessibility of your property from outside so that no one else can access, ठीक है, and अपने method and properties को टाइप करो, this will be encapsulation. कॉर्पोरेट लेडर में देखते हैं, राइट, कॉर्पोरेट लेडर में टीम होती है, ठीक है, ये एग्जांपल और क्लियर होगा तुम लोगों को शायद, ठीक है। टीम होती है, टीम के ऊपर मैनेजर होता है, ठीक है, एंड देन प्रोबेबली ऐसे ही दूसरी टीम होती है, राइट। सो मैनेजर का काम क्या है, क्या लगता है कि मैनेजर तुमको गाली देता है या मैनेजर से तुम्हारा बात होता है, तो मैनेजर को खुद नहीं गाली पड़ती होगी, मैनेजर ऑल्सो गेट्स द स्कोल्डिंग, राइट। बट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सील्ड यू फ्रॉम द आउटसाइड। जो भी अपर मैनेजमेंट बात कर रहा है, ठीक है, इट विल सील्ड यू फ्रॉम आउटसाइड, कि जो उसको हो रही है दैट ही विल टेक द स्कोल्डिंग, ठीक है, एंड ही विल पास ऑन जो भी रीजनेबल चीज है, ठीक है। इफ देयर इज सम मिस्टेक प्रोबब्ली इट विल पास ऑन सम मिस्टेक, अगर कुछ अप्रिसिएशन है इट विल पास ऑन सम अप्रिसिएशन, ठीक है, बट it will act as the insulating layer in between, right? So this is encapsulation, to provide a insulating layer so that you can't be accessed directly from outside, ठीक है। अब क्लियर है encapsulation, और अचीव इसको करते हैं विद द एक्सेस स्पेसिफायर, जैसे कि प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट लगा के करते हैं ताकि कोई बाहर से उसको एक्सेस ना करे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। सेकंड क्या था, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है कि इतना ही कॉन्साइज डिटेल दो जितना आई एम रिक्वायरिंग, ठीक है। जब भी तुम कुछ लिखते हो, आइदर यू राइट डाउन सम पेपर, या तुम कोई असाइनमेंट लिखते हो, या एनीथिंग दैट यू राइट इंट्रोडक्शन, राइट, या फिर समरी लिखते हो, कोई भी राइटअप लिखते हो, 2 पेज का, 4 पेज का, वट एवर यू राइट, तुमने प्रोजेक्ट नोटबुक लिखा हो या वट एवर दैट यू रोट, you write a summary section, right? What is the use of that summary section? Abstracting that entire information in a single block so that जिसके पास टाइम नहीं है वो सिर्फ वो ब्लॉक पढ़ के समझ ले, राइट, उसको पूरा राम कहानी जानने से he is not interested in knowing through every details, right? He just interested to get the summary out of that. So वो होता है abstraction. Now अब अगर मैं तुमको ये बोलूं, ठीक है, कि everyone must have used this, let's suppose list, right? लिस्ट यूज किया होगा, and probably array list. Whoever are from the Java background must have used this array list, map, hash map, all those things, right? And in the Python you have the dictionary and the similar object, and almost in all the languages few of the concepts are same, right? Now you might have used methods like the add, delete, right? Any one of you really know कि how it is exactly implemented in the backend, मतलब कैसे वो implement हुआ, उसका inner details क्या है, कितने साइज से स्टार्ट करता है जावा, हाउ इट इंप्लीमेंट्स, हाउ इट मेक्स योर्स की कोई और प्रॉब्लम ना हो, राइट। so there are lot more details required for that particular stuff to run, right? But what Java does, उसने क्या किया, सारे डिटेल्स को एब्स्ट्रैक्ट किया एंड प्रोवाइडेड यू विथ सम concise details कि हे जस्ट कॉल दिस ऐड, ठीक है,
एंड मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट में ऐड कर दूंगा इसको, ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर कि जो भी तुम ऐड कर रहे हो दैट विल वर्क फाइन, ठीक है, एंड कैसे वर्क कर रहा है वो मैं संभाल लूंगा, ठीक है। उसके बाद इसको यूज कहाँ किया जाता है, राइट, मतलब कैसे अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन हम अपने कोड में, ठीक है। हमने एक चीज देखा था, राइट, इंटरफेस। इंटरफेस का क्या काम था? इंटरफेस में हम लोग क्या डिफाइन करते 100% हैं? या गो अहेड। interface is 100% abstraction, like we can achieve 100% abstraction through interface. Correct, exactly. Interfaces are used to provide the 100% abstraction. So interfaces में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं, राइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कि प्रोबेबली ये एक सिस्टम है, ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा एक सिस्टम था, ठीक है, एंड उसके ऊपर मैंने एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ जिसको भी मुझे एक्सेस करना होगा, ठीक है, वो बोलेगा कि हे, इस इंटरफेस में देयर इज अ मेथड कॉल्ड प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट, ठीक है, सो आई विल कॉल दिस प्रिंट। उसका यहाँ पे कैसा इम्प्लीमेंटेशन है, क्या क्या चीज यूज हुआ है, आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दिस, ठीक है, आई जस्ट वांट टू प्रिंट एंड आई कॉल दिस प्रिंट मेथड, ठीक है। सो यू हैव एब्स्ट्रैक्टेड आउट द डिटेल्स और द इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, एंड यू हैव जस्ट प्रोवाइडेड अ थिन रैपर, और यहाँ पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया एंड द क्लाइंट इज ओनली कॉलिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो इन दिस वे यू आर अचीविंग द एब्स्ट्रैक्शन। इसमें डाउट? एब्स्ट्रैक्शन का और एग्जांपल यहां तक क्लियर है? डेटा हाइडिंग in the abstraction, Aditya? Yeah, bro. Like for the abstraction, I gave that particular definition, like data hiding. Correct. So data hiding or the implementation hiding is the same thing. Data hiding probably comes for the encapsulation as well. Okay, you are hiding that particular properties from the outside world, so that will act as the encapsulation as well. Abstraction is more towards hiding of the implementation, or if probably if someone is not concerned about the data, probably you can hide that from the implementation side. Any you want to elaborate that point, data hiding wala, if the thought process is different? No, bro. Like I was under that particular assumption only. Like we used to hide the data through abstraction. So now I got like we should be hiding that implementation part. करेक्ट. सो डेटा हाइडिंग इज नथिंग बट वहां पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग है, राइट. अगर इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो गया तो उसमें जो भी डेटा कंसर्न थे वो हाइड हो चुके हैं, बट डेटा हाइडिंग का एक रोल कम्स इन द इनकैप्सुलेशन एज वेल, ताकि यू डोंट अलाउ आउटसाइड वर्ल्ड टू एक्सेस दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक, एब्स्ट्रैक्शन क्लियर है क्या? एनी डाउट इन एब्स्ट्रैक्शन? ठीक है, रुको, इसका एक और एग्जांपल देते हैं. क्लियर, नो डाउट, ठीक है. ओके, एब्स्ट्रैक्शन का कुछ और रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें. ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं. ठीक है, इफ अगेन रिक्वायर्ड आई विल गिव सम अदर एग्जांपल्स ऑफ दिस. ठीक है, तीसरा क्या था एब्स्ट्रैक्शन के बाद? इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, देन inheritance, right? This is one of the most fundamental thing of object oriented programming. ठीक है, and इसके बारे में already we have seen enough. Inheritance is inheriting some properties from your parent, right? जैसे कि तुम्हारे पास let's suppose there was a class called fruit and you are inheriting some property of let's suppose this is mango. ठीक है, it is inheriting some property from this fruit class, right? जैसे कि taste है, so it can inherit the property from this parent class. Inheritance का use क्या होता है? Why we use inheritance? We avoid code duplicacy. Code duplicacy remove होता है, ठीक है, and single responsibility establish होता है. अब ये कैसे होता है ये देखो. ठीक है, let's suppose यहाँ पे there was a fruit called let's suppose guava, right? Guava is also a fruit.
ठीक है, अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ऐसे गुआवा तो फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। अब टेस्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सारे फ्रूट, राइट। तो अगर मैं सारे प्रॉपर्टी डिफाइन करता इन मैंगो ऑल्सो आई डिफाइन टेस्ट, इन गुआवा ऑल्सो आई डिफाइन टेस्ट, ठीक है, आई डिफाइन ईच एंड एवरी इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस, ठीक है। देन यहाँ पे और यहाँ पे सेम कोड गॉट डुप्लीकेटेड, राइट, यस और नो। सो टू अवॉइड दैट कोड डुप्लीकेसी व्हाट वी डिड, ठीक है, कि वी थॉट कि हे ये जो टेस्ट प्रॉपर्टी है, इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली मैंगो और फ्रूट इन जनरल। तो वी थॉट कि नहीं, ये जो टेस्ट है दैट टेस्ट इज कमिंग फ्रॉम फ्रूट ओनली। सो विल मूव ऑल दिस प्रॉपर्टी दैट आर कॉमन टू एवरी चाइल्ड टू दैट फ्रूट क्लास, ठीक है, सो दैट द कोड डुप्लीकेसी कैन बी अवॉइडेड, ठीक है। एंड हमेशा एक चीज को रेड फ्लैग मानना, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट कि जब भी कोड डुप्लीकेसी होता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या जब भी कोई कोड लिखते हो, whenever you are seeing a single line of a code duplicacy, that can give you some indication that something is wrong, you have thought or you have designed in some incorrect manner. So code duplicacy is a thing to keep in check always, ठीक है। उसके बाद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश होता है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है मतलब या गो So basically one class should have one basic responsibility. करेक्ट। 100% की इनहेरिटेंस से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अचीव होता है इज नॉट करेक्ट, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट कि 100% नहीं अचीव होता है, बट यू कैन गेट सम सेंस, राइट, क्योंकि व्हाई दिस मैंगो क्लास नीड्स टू हैव द इन्फॉर्म, देखो अल्टीमेटली दिस फ्रूट का जो प्रॉपर्टी था टेस्ट, इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैंगो एज वेल, राइट। मैंगो में भी वो टेस्ट जब तुम इनहेरिट कर रहे हो उसका मतलब वो प्रॉपर्टी तुम्हारे साथ भी है। So in single responsibility, you can have only those things that is concerning to you या जो तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। So in one sense you can get an idea कि नहीं हो सकता है, but in one sense probably you are segregating all these common things to your parent class. So probably separation of concern you can achieve and some part of single responsibility as well. मतलब I'm not a मतलब fan of single responsibility here, ठीक है, but separation of concern achieve होता है, ठीक है, एंड कोड डुप्लीकेसी तो डेफिनेटली रिमूव होती है, ठीक है। कंसेप्ट वाइज क्लियर है, राइट। इनहेरिटेंस तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस इनहेरिटेंस ओनली इन एवरी एग्जांपल, राइट। इनहेरिटेंस क्लियर है। हाँ ओके, ठीक है। नाउ वन लास्ट, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली, ठीक है, मल्टीपल, मल्टीपल फॉर्म, राइट। एक ही बंदा, ठीक है, एक ही चीज इन मल्टीपल फॉर्म्स विल बी पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। कोई गाना याद है इससे रिलेटेड। असली चेहरा सामने आए नकली चेहरा छुपा रहे, हैव यू गाइस हर्ड दिस सॉन्ग। ऐसे असली चेहरा सामने आए नकली चेहरा छुपा रहे टाइप्स, ठीक है। काफी पुराना लग रहा है। हाँ काफी पुराना है भी, ठीक है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज कि अ सिंगल थिंग कैन हैव मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गर्ल, ठीक है। अभी सी हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अ गर्ल, राइट। Now, when she gets married, she has transformed to a different role altogether, right? Probably she is a wife now, she is a daughter-in-law, ठीक है, as well as she is a girl, ठीक है। When she has child, ठीक है, then she takes a different form altogether, right? She takes a different responsibility, which is a mother, right? So now she is playing multiple characteristics of a mother as well, a girl as well, a wife as well, and multiple other forms, right? So this is polymorphism, ठीक है। A single person, single object showing multiple forms, multiple views. Same way with the boys as well. ऐसे मत बोलो कि ऐसे यहाँ पे कुछ biasness नहीं है,
Boys also can play a multiple role of boy, husband, ठीक है, father and anything, right? So this is polymorphism, ठीक है? Achieve कैसे होता है प्रोग्राम में, वो देखते हैं. ठीक है? Now let's suppose you have some method called multiply, ठीक है? Multiply which takes, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है? फाइंड एरिया, ठीक है? फाइंड एरिया ले सपोज एक मेथड है, ठीक है, विच टेक्स अ पैरामीटर int, ठीक है, a. स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है? द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर साइड a स्क्वायर, राइट? a into a, क्योंकि उसके दोनों साइड हाँ से वही साइड चारों साइड सेम होते हैं, तो a into a, राइट? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? लेंथ लेंथ इनटू ब्रेड्थ हाँ, लेंथ इनटू विड्थ, राइट? सो लेंथ इनटू विड्थ. अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे these two methods, if you'll observe carefully, both the names are same, right? इसका नाम अलग अलग, इसका नाम सेम है बट पैरामीटर अलग है, राइट? सो ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कि दो जुर्मा भाई है, एक चोर है, एक पुलिस है टाइप्स, ठीक है? मतलब उसका सिर्फ नाम सेम था, काम एकदम अलग था. मतलब ये आदित्य, हाँ, ये ए इंटू ए, राइट, ठीक है? उसका नाम सेम था बट कैरेक्टरिस्टिक्स टोटली डिफरेंट था. ये स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करता था, ये रेक्टेंगल का करता था. तो बेस्ड अपॉन दैट पैरामीटर्स you can decide which of the methods will get invoked, right? So as a compiler, जब ये प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा, ठीक है, तब भी उसको पता होगा, ठीक है, कि जैसे तुमने दो पैरामीटर दिए हैं तो इट नोज कि which method to call, right? अगर तुमने दो पैरामीटर दिया है तो ये कॉल होगा, तुमने एक पैरामीटर दिया है तो ये कॉल होगा, राइट? तो दिस इज आल्सो नोन एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? क्लियर है? इसमें डाउट कि इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कह रहे हैं? नो, ठीक है, यहां तक क्लियर है, राइट? ठीक है. सो मेथड हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, ठीक है, this is also a type of polymorphism known as a compile time polymorphism, because at the compile time only we'll be knowing, ठीक है, कि which of the method to invoke, ठीक है? अब एक एग्जांपल में लेता हूं नेक्स्ट, ठीक है, एंड उसमें मुझे जो जब मैं शुरू में पढ़ता था इन कॉलेज डेज, सो दैट आई यूज्ड टू हैव दैट डाउट, ठीक है? अभी देखते हैं वो डाउट किसी और को आता है कि नहीं, ठीक है? नाउ आई विल टेक दिस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? सो द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, लेट्स सपोज अ क्लास, सेम क्लास, ठीक है, फीमेल क्लास लेते हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है लेट्स सपोज ईट, ठीक है, सम मेथड ईट, ठीक है, एंड ये भी एक लेट्स सपोज ये क्लास है, ठीक है, एंड आई विल से आई विल ईट, आई विल ईट, ठीक है? सो फीमेल इज अ क्लास, ठीक है, विच हैज सम प्रॉपर्टी एंड सम मेथड, एंड ईट का ऑलरेडी डेफिनेशन क्या है? आई विल ईट, ठीक है? नाउ जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, ठीक है, नाउ मदर extends female, right? Now mother is also extending some property of female, right? क्योंकि mother is a female, ठीक है? Now property, इसकी अपनी property, ठीक है? And now look carefully of this eat method, right? I will not eat unless my child eat, ठीक है? सो मदर की, जो मदर ने क्या किया जब ओवरराइड किया इस मेथड को, ठीक है, सी सेड कि आई विल नॉट ईट अनलेस माय चाइल्ड ईट, ठीक है, जब तक बच्चे ने खाना नहीं खाया तब तक मैं नहीं खाऊंगी. सो इसने, ठीक है, मदर हैज ओवररिडन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ दिस ईट, राइट? अब लेट्स सपोज कि फीमेल को कोई ये भी करता, लेट्स सपोज कि फीमेल को ओवरराइड करता, प्रोबेबली वाइफ भी ओवरराइड कर रही थी फीमेल को, राइट? ठीक है, वाइफ आल्सो एक्सटेंड्स फीमेल, ठीक है?
Now in this eat definition C will not change anything, ठीक है, as it is रहने देते, eat का इसने override नहीं किया, ठीक है, because कोई मतलब नहीं है, खाना खाया है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, ठीक है, same definition. But in this mother class it has provided some different definition of this eat, right? Now when you will call this from a main method या जहां से भी ये caller है, एक सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है, you have created probably female है, ठीक है, female f, this is the object, ठीक है, and you said f is equal to new mother and f dot eat, right? Now what will be called here? अगर मैं f dot eat करूंगा, so what will be printed या what will be called? This method, right? Because f is now this mother object, right? f किसको होल्ड कर रहा है? f is a probably a pointer, right? मतलब जावा में पॉइंटर नहीं होता बट रेफरेंस समझ लो उसको. ये जो रेफरेंस है f, ये किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ मदर टाइप, राइट? एंड मदर टाइप के जब मैंने ईट कॉल किया है तो आई विल सी दिस मैथ, राइट? बट अगर सिमिलरली यहाँ पे अगर f इज इक्वल टू न्यू वाइफ होता, ठीक है, एंड आई वुड हैव कॉल्ड f डॉट ईट, राइट, देन दिस ईट विल बी कॉल्ड, राइट? ये क्लियर है? ये क्लियर है कि अगर f डॉट ईट होता तो ये कॉल होता अगर ये टाइप ऑफ वाइफ है, एंड ये कॉल होता अगर टाइप ऑफ मदर है, राइट? सो द सेम मेथड इज डिपिक्टिंग मल्टीपल बिहेवियर बेस्ड अपॉन दैट एडिशनल कैपेबिलिटी या एडिशनल डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप. एंड ये तब तक नहीं डिसाइड हो सकता है जब तक एक्चुअल ऑब्जेक्ट सप्लाई ना हो जाए. कंपाइलर को ये नहीं पता हो सकता है. ये किसी को डाउट होता है क्या कि यार कोड तो आपने ऐसे लिख दिया फीमेल है, एफ इज कंटिन्यू मदर, तो कंपाइलर को तो पता है ना कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप है ये किसी को डाउट है क्या? कंपाइलर को तो पता है ना कि ये तो मदर टाइप का ऑब्जेक्ट है तो ये यही कॉल करेगा. रन टाइम, इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं, कंपाइल टाइम क्यों नहीं बोले? एनीवन हैविंग दिस डाउट? ये मुझे डाउट पहले होता था. राइट. ये डाउट है क्या किसी को? ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. मुझे ये डाउट पहले बहुत होता था. Do we have a get object kind of a thing, like from where we get the object? Get the object means I was having this doubt that my example was different. Let's suppose there was two animals, a cat and a dog. Okay. They both are speaking, and for dog we are making him bark, and for cat speak we are making her meow. Okay. So at the compile time we were doing dog like animal A equal to new dog and animal C equal to new cat. Okay. So that time I thought that what animal we would get, it depends on get animal. Like we would be having something as called as get animal, and it would be passed as a parameter. Yes, that can also work, right? Because अभी तुमने simplicity में you have just created that object, right? But that object memory allocation के बाद समझ में आता है. Exactly, very good point जीत. मेमोरी एलोकेशन के बाद समझ में आता है. और भी तुमको बता सकते हैं और भी रीजन. दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कैन बी इंजेक्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट? तो कंपाइलर को तो किसी भी तरह नहीं पता चलेगा कि उसमें क्या जाने वाला था, उसका रेफरेंस में क्या आने वाला था. सो अनलेस और अनटिल इट लैंड्स देयर, इट डज नॉट नो व्हिच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज होल्डिंग. इसलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है. हैव आई डेविएटेड फ्रॉम द टॉपिक अक्षय? कुछ तुम्हारा क्वेश्चन कुछ अलग था क्या? No, I was asking the same thing, like how it is in time. So you were telling some points. Yes. तो एक वही था. ये जो ऑटोवायर वाला भैया, इसमें यू गेट द इंस्टेंस एट द रन टाइम, राइट? तुमको नहीं पता चलता है कि किस टाइप का इंस्टेंस वहां पे इंजेक्ट होने वाला है. Probably after that memory allocation, until or unless it will land on that particular point, it will not know कि which type of object currently that reference is holding. क्योंकि दोनों का सुपर टाइप सेम है, दोनों का सुपर टाइप इज फीमेल, ठीक है, और दोनों का सुपर टाइप इज एनिमल, एंड वी आर कॉलिंग वन ऑफ द फाइन इंस्टेंस या कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट, ठीक है. सो अनलेस और until it lands on there, it does not know. That's why it is known as the runtime polymorphism. Compile time polymorphism as a signature itself is different.
तो किसी भी केस में चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट इंजेक्ट हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, उसको पता है क्योंकि दो पैरामीटर से कॉल हो रहा है, तो फॉर श्योर ये रेक्टेंगल वाला होना था, 1 से कॉल हो रहा है तो फॉर श्योर इट इज स्क्वायर वाला है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट अभी भी? Can we find the object type using reflection? Definitely we can find the object type through reflection. But No, bro. Like if I do the same thing for this one, like the f object, like what will be getting? Like either the mother or will be getting the wife or female, the superclass which will be getting. probably with reflection you can get the exact type as well, which type of object that is. But as the Jeet pointed, you can use the instance of as well. Probably if that f object is an instance of mother or instance of wife, Okay. that also will give you true. Okay. ठीक है, cool. ठीक है, clear है यहाँ तक? Only 1 minute left. Any further question? ये 4 टॉपिक क्लियर है, pillars of this principle, and from tomorrow onwards we'll cover the solid principle, जो इन कंसेप्ट को यूज करके is the backbone of writing down the clean and neat code उसे, and the principle of writing down any of the good code. Clear, right? Any further question? ठीक है, so I'll wind up the session anyway. It will be ended in few seconds. ठीक है, so I'll not be creating further link for today. ठीक है, from tomorrow onwards we'll have the solid principle of design. I'll start covering 1 or 2, मतलब 5 है, एक एक दो करके कवर करेंगे, because that is interesting to have. ये 4 क्लियर है, right? Yes. Okay, cool. Sure. Thanks everybody. Bye bye.